गाइस नमस्कार दोस्तों। बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरी नाभि 4 उंगल ऊपर चली गई, मेरी नाभि 6 उंगल ऊपर चली गई, मेरी नाभि जगह से हट गई है, मेरी नाभि हटे हुए को 10 साल 20 साल हो गए हैं। तो आपको इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नाभि कोई जोड़ तो है नहीं, कोई हिस्सा नहीं है, कोई ऐसा हड्डी नहीं है जो अपने जॉइंट से हिल गई है, वो दूर हो गई है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और आप यूं ही लोगों के कहने पे कि मेरी 6 उंगल दूर खिसक गई। अरे नाभि वो चीज है जिन्होंने, ये डॉक्टर लोग तो मानते ही नहीं है नाभि को, क्योंकि ये कोई अवयव नहीं है, ये कोई पुर्जा नहीं है हमारे शरीर का, ये कोई हड्डी नहीं है हमारे शरीर की जो अपनी जगह से इधर उधर हो जाए फिर हमें परेशान करने लग जाए। जैसे हमारा घुटना दूर हो गया, घुटने की प्लेट दूर हो गई तो हमारे पैर को सीधा का सीधा रख देगी। ऐसा कोई ये अवयव नहीं है। क्यों गलतफहमी पाल रखी है आपने? ये एक बिल्कुल सच्चाई है, इस सच्चाई को समझिए। जब हम मां के पेट में होते हैं तो हम एक गर्भनाल से जुड़े होते हैं, और जब हम इस संसार में आते हैं तो वो नाल काट दी जाती है और वही स्थान हमारा नाभि होता है। और जब हम गर्भ में होते हैं तो मां से सारा का सारा पचा हुआ पदार्थ हमें मिलता है, और वो मिलता है तो इस नाल के द्वारा मिलता है। उसके अंदर इतनी सारी नाड़ियां होती है, नसें होती है, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। वो तो खुराक पहुंचाने की, हमें हर चीज पहुंचाई जाती है मां के द्वारा। खून भी पहुंचाया जाता है, वसा भी पहुंचाई जाती है, जितने भी मतलब फास्फोरस है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये चीजें नाड़ियों द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाई जाती है। ये तो वो चीज है। आप कहाँ मान बैठे हैं इसको कि ये एक ऐसा पुर्जा है जो हिल गया। कैसे कह देते हैं कि ये 6-12 उंगल ऊंचा चढ़ गया? कहां जाएगा ये ऊंचा चढ़कर? आपने कम से कम पेट की फोटो तो देखी होगी, उसके अंदर कितने पुर्जे हैं। छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुर्दे हैं, उसके अंदर हमारा एब्डोमेन है जिसे हम अमाशय बोलते हैं, उसी के अंदर लीवर है, उसके अंदर पेनक्रियाज है, सब कुछ उसी के अंदर है। तो ये ऐसी कौन सी चीज है जो हिल के और 4-6 उंगल ऊपर या 4-6 उंगल नीचे चली जाएगी? दोस्तों, हमारी आंत होती है, और जब हमें हार्निया की बीमारी लगती है तो वही आंत नीचे को चली जाती है, और तब हम इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि 3 कदम चलना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उस आंत को कटवाना पड़ता है, और जहां से आंत नीचे को खिसकती है वहां पे स्टिचिंग करवानी पड़ती है, तब जाके हमें थोड़ा चैन मिलता है। और आप कह रहे हो कि हमारी नाभि 6 उंगल, 8 उंगल, 4 उंगल इधर उधर हो गई। ये गलत सोच है, इस वहम में मत रहिए। सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो वहम की होती है। वहम से ऊपर कोई बीमारी नहीं है। अगर आप वहम पाल लोगे तो नाभि बहुत बड़ी आपके लिए समस्या है, और नाभि को छोटा सा समझोगे कि वो नाड़ियां है। वो नाड़ी, जैसे नाभि यहाँ है, पेट के अंदर है, और नाड़ी यूं चारों तरफ फैली हुई है। हर अंग के अंदर हमारी वो नाड़ियां पहुंची हुई है, जो हमें कभी खुराक दिया करती थी, आज भी काम करती है। अब वो नाड़ी थोड़ी सी इधर हो गई तो इस साइड में खिंचाव पड़ेगा, और थोड़ी सी यूं हो गई तो इस साइड में खिंचाव पड़ेगा, थोड़ी सी यूं हो गई तो इस साइड में खिंचाव पड़ेगा, थोड़ी सी यूं हो गई तो इस साइड में खिंचाव पड़ेगा। ये सिर्फ 1 उंगल के दायरे में ही हिल सकती है।
और आप उस आर्टरी को पकड़ के चल रहे हो जो हार्ट से निकल के गुर्दे से होती हुई हमारे पैरों की तरफ जाती है। इस आर्टरी को कहीं भी धड़कते हुए आप दे सकते हो। जिसने नाभि के पास में हाथ रख दिया, उस नाड़ी को दबा दिया, तो वो धड़क 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 वहां करती हुई दिखाई दे जाएगी। थोड़ा ऊंचा रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी धड़केगी। कई तो कहते हैं यहाँ तक चढ़ गई है हमारी धर्म। बोलिए अब ये धर्म क्या चीज है ऐसी जो यहाँ तक चढ़ गई? ये कोई हड्डी नहीं है कि टूट के या खिसक के अपने जोड़ से हिल के और टेढ़ी हो गई है और वो फंस रही है, ऐसा कोई विचार नहीं है। दोस्तों काहे को परेशान हो रहे हो? ये नाभि का जो वहम आपने पाल रखा है, ये नाड़ियों का गुच्छा है और हमारी थोड़ी सी कसरत व्यायाम योगा करने से ये नाड़ियां बिल्कुल सही हो जाती है और उनका तनाव खत्म हो जाता है। हाँ ये जरूर है कि वो टेढ़ी हो जाएगी तो हमारे डाइजेशन के ऊपर वो प्रभाव डालेगी, ये सही है, लेकिन जो आपने वहम पाल रखा है वो सही नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आपको छोटे से 3 व्यायाम बताता हूं। आप 15 मिनट के लिए कर लेंगे, 3-4 दिन के लिए। सुबह सुबह खाली पेट करना है। 3 दिन के लिए कर लिया तो आपकी नाभि बिल्कुल स्थिर रह जाएगी। और जब भी आपको लगे कि नाभि खराब हो रही है तो वैसे ही फिर 3-4 दिन के लिए कर लो। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। कहां आपने वहम पाल लिया भाइयों? तो इसके लिए मैं आज 3 योग ऐसे बता रहा हूं। कोई दवाई नहीं लेनी है, किसी प्रकार की दवाई नहीं लेनी है। आप 100% नहीं, मैं कह रहा हूं 200% ठीक हो जाओगे। किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाओगे। सिर्फ 3 दिन आप कर लो, 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं 3, वो आपको बता रहा हूं। आप सीधे लेट जाइए, जैसे मैं लेट रहा हूं आप सीधे लेट जाइए। अब आप सीधे लेट गए, हवा को अंदर भरो और सांस को वहीं रोक लो और फिर धीरे 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 दोनों पैरों को एड़ियां से एड़ियां और पंजे से पंजा यानी अंगूठे से अंगूठा, टखने से टखना और एड़ी से एड़ी मिली होनी चाहिए। और धीरे 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 पैर को यूं उठाओ और यहां तक उठा के और यहीं छोड़ दो। अब यहां आपको पहले दिन 15 सेकंड रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी रुक पाओगे। ये पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, हाथ यहाँ रहने चाहिए और पैर इस प्रकार यहाँ पे आप रोकोगे सांस बंद करके। तो पहले दिन आप 15 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के लिए रोक लो, 5 सेकंड के लिए रोक लो, लेकिन यहाँ रोको और फिर धीरे 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 नीचे जाने दो। ये एक बार हो गया। इसी प्रकार 2 मिनट 3 मिनट जब आपके यहाँ से पैर बिल्कुल सही हो जाए, खून का संचार सही हो जाए, दर्द नहीं करे, तो फिर इसी प्रकार अंदर को हवा भरो, अंदर को हवा भर के और फिर धीरे 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 पैरों को उठाते हुए यहां तक उठाओ। यहां उठा के फिर इसको जितना आप रुक सको, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जहां तक मैं कह रहा हूं कि 1 मिनट तक अगर रुक लिए तो आपकी नाभि कहीं नहीं जाएगी। और फिर धीरे 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 इसको वापस नीचे ले आएगी। ये पहला, इसी प्रकार करना है आपको और ज्यादा नहीं करना है इसको, वरना ये पूरा पेट और टांगे वगैरह एकदम टाइट हो जाएगी पहले ही दिन अगर कर लिया तो। इसलिए पहले दिन आपको 5 बार करना है इस प्रकार। अब दूसरा क्या करना है कि ऐसे ही लेटे रहोगे, आपका ये पैर उठाओ, यहां से कंघी डालते हुए इस प्रकार पकड़ो और धीरे धीरे इस घुटने को नाक के लगाओ अपने, यूं। 5 सेकंड 7 सेकंड यहां लगाए रखो और फिर धीरे धीरे
पैर को पसार दो, दूसरा पैर ले लो और इसी प्रकार दूसरे पैर के यूं नाक लगाइए और फिर पैर को पसार लीजिए। 5-5 बार ये कीजिए, 5 बार इस पैर का, 5 बार इस पैर का, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर दोनों घुटनों को साथ में लेके इस प्रकार, और आपको इस प्रकार हो जाना है। ये आपकी लेटकर कसरत हो गई। अब आप इसको बैठ के एक कसरत बता रहा हूं। आप ऐसे ही बैठ जाइए सुखासन में, और ये पैर का जो अंगूठा है ये यहां नाक के लगाना है। इस पैर को उठाइए या नाक पे लगाइए, सांस एकदम बंद रखना है, अंदर डालकर सांस को यहां लगाए रखो। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड इस प्रकार लगाए रखो, नीचे ले आओ। फिर दूसरा पैर ले लो और उसका यहां लगा के रखो नाक के। आप देख रहे होंगे कि मेरा पैर का अंगूठा नाक के लगा हुआ है। इस प्रकार आपको 5-5 बार ये दोनों पैरों के करना है, 5-5 बार। आप ये 3 कसरत 3 दिन कर लो। अगर आपके नाभि कहीं खिंचाव पड़ा हुआ है उसमें, तो मैं 100% नहीं 200% कहता हूं कि ठीक हो जाएगी। और नहीं ठीक हो, आप मेरे पास में आ जाना, आपको किराया खर्चा तक आपको मैं दूंगा। आपकी नाभि 100% सही होगी इन तीनों व्यायामों से। मैं करके दिखाऊंगा आपको, आपकी नाभि मेरे सामने आपसे करवा के। तो भाइयों, किसी भी ऐसे वहम मत पालो। ये कोई हड्डी नहीं है कि आपकी टूटकर उससे अलग हो गई या जोड़ अलग हो गया। नाभि कोई हड्डी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसी प्रकार करोगे तो 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। दोस्तों नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।